किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है उसके ऑडियो का। अगर आपका ऑडियो बढ़िया है और आपका कंटेंट कुछ खास भी नहीं है तब भी आपका कंटेंट चल जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आपके वीडियो में स्क्रिप्टिंग से लेकर एडिटिंग तक सारी चीजें ठीक है लेकिन आपका ऑडियो क्वालिटी ही खराब है तब आपका वीडियो कोई नहीं देखने वाला है। और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल भी यूट्यूब पर मौजूद है। तो आपको तो पता लग गया होगा कि एक वीडियो के लिए उसका ऑडियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं एक ऑडियो को सही तरह से रिकॉर्ड करने से लेकर उस वॉइस को एडिटिंग करने तक फुल प्रोसेस को बताने वाला हूँ, जिससे आपका भी वॉइस बोरिंग से इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और हाँ, मैंने भी अपने वॉइस को ऐसे ही इम्प्रूव किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप एक परफेक्ट वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कैसे करोगे। इससे पहले कि हम एडिटिंग की तरफ बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने वॉइस को सही तरह से रिकॉर्ड करते हो तब आपको वॉइस एडिटिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उस वॉइस को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक वॉइस को सही तरह से रिकॉर्ड करने का। तो आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सही जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे नॉइस एकदम ना के बराबर आए। इसके लिए हमारा बेडरूम ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरी बात करो तो मैं भी अपने वॉइस को बेडरूम में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके बेडरूम में नॉइस और इको आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको जिस जगह पे आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हो उस जगह को आपको खाली नहीं रखना है बल्कि भर देना है, क्योंकि जब आपका रूम भरा रहेगा तो इको बहुत कम आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप टेबल या बेड पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको इस तरह से एक कपड़ों का बाउंड्री टाइप का बना देना है। और अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इस तरह का साउंड इंस्टॉलेशन भी लगा सकते हो। और नॉइस कम करने के लिए हम दरवाजा, खिड़की और पंखा को बंद कर देंगे। इससे हमारा नॉइस बहुत कम आएगा। और फिर भी अगर आपका नॉइस आता है तो हम इसे एडिटिंग में सही कर देंगे। और अभी तक मैंने जितने भी टिप्स बताए उन सब का यूज करके आप एक वॉइस को रिकॉर्ड करो और आप एक ऐसे ही वॉइस को रिकॉर्ड करो। और दोनों में डिफरेंस देखो, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है वो मुझे आप कमेंट में बताना। तो आपको रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट डिसाइड करने के बाद आपको एक अच्छा माइक चूज करने की जरूरत पड़ेगी। हम सभी ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास भी महंगे माइक्स होते हैं तो हमारा वॉइस भी बढ़िया आता। लेकिन आपको किसी भी महंगे माइक की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने फोन से ही बढ़िया वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आपको सही तरह से रिकॉर्ड करना आना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। लेकिन आज के समय में सभी यूट्यूबर्स अच्छे माइक से वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और 90% यूट्यूबर्स तो इस बोया बाई M1 माइक से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक कि मैं भी इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा माइक है जो सस्ता भी आता है और वॉइस क्वालिटी भी बढ़िया देता है। इसके लिए आपको 700 से 800 रुपए इन्वेस्ट करना होगा, जो कि वर्थ इट होगा। और हाँ, मार्केट में इसके बहुत सारे डुप्लीकेट भी आ गए हैं। इसके लिए आप लोग मेरे लिंक से परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको ओरिजिनल क्वालिटी का माइक मिलने वाला है। और अगर आपके पास माइक खरीदने के भी पैसे नहीं है तो आपके पास तो ऐसा ईयरफोन होगा ही, इसका वॉइस क्वालिटी भी फोन से थोड़ा बढ़िया ही आता है। तो आप इससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और नहीं तो आपको अपने फोन से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक मामूली सा फोन से भी आजकल अच्छे वॉइस रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वॉइस रिकॉर्डिंग को अच्छे तरह से करना होगा, जिससे आपके फोन से ही अच्छे क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाए। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आप कौन सा माइक से अपने वॉइस को रिकॉर्ड करोगे। तो अब आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो। तो आज के समय में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनका वॉइस नेचुरली बहुत अच्छा हो। ऐसे में आपको वॉइस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ वोकल एक्सरसाइज और कुछ तरीके हैं, जिसके बस 5 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आपका वॉइस और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं वॉइस ओवर करने से पहले थोड़ी बहुत वोकल एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तभी मेरा वॉइस ओवर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। नहीं तो पहले मेरे मुँह से साफ साफ वर्ड्स भी नहीं निकलते थे। तो वॉइस इम्प्रूव करने का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर लाने वाला हूँ, जिसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और जब आप मेरे न्यू वीडियो को देखकर आपका वॉइस थोड़ा सा इंप्रूव होगा तब आप रिकॉर्डिंग के लिए बैठोगे। और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपका पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए। आपको नॉर्मल से थोड़ा सा लाउडली बोलना है और ज्यादा स्पीड में आपको नहीं बोलना है, नहीं तो आपका पिच बहुत हाई हो जाएगा। और आपके अपने वॉइस में इमोशंस ऐड करने हैं। आपको ऐसा सोच के बोलना है कि आपके सामने कोई माइक नहीं बल्कि एक रियल पर्सन हो और आप उससे बातें कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2 ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। ऑडियो 1, अगर आप भी मेरी तरह वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको एक अच्छा माइक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑडियो 2, अगर आप भी मेरी तरह वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको एक माइक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने दोनों वॉइस में डिफरेंस देख लिया। पहली वॉइस थोड़ी सी बोरिंग लग रही है और दूसरी वॉइस थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो आपको अपने वॉइस को ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। और अगर आप माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो तो माइक को आपको अपने मुंह से 2-3 इंच की दूरी पर रखना है और फिर आपको रिकॉर्ड करना है। और अगर आप अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको फोन को भी 2-3 इंच की दूरी पर रखना है। और आपको ध्यान देना है कि फोन को आपको सीधा नहीं पकड़ रहा है बल्कि आपको टिल्ट करके पकड़ना है।
और अगर आप एक ही बार में पूरा स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते हो तो आप एक सेंटेंस रिकॉर्ड करके फिर 2-3 सेकंड पॉज करके फिर दूसरा सेंटेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तब आपको एक सेंटेंस को रिकॉर्ड करना है और फिर 2-3 सेकंड का आपको पॉज लेना है और फिर आपको अगला सेंटेंस को रिकॉर्ड करना है। और ये जो 2-3 सेकंड का गैप है ये हम एडिटिंग में कट कर लेंगे। तो ऐसे आप वॉइस को रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन आपको फिर पता चलेगा कि अरे मेरा वॉइस तो स्टार्टिंग में काफी अच्छी आई है, लेकिन एंड तक आते आते आपका वॉइस थोड़ा सा बोरिंग होता चला जाएगा। ये चीज मेरे साथ भी पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब मैं जब भी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ तब 1 से 2 पैराग्राफ रिकॉर्ड करने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ 1-2 मिनट का, और उसमें मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ और फिर मैं फुल एनर्जेटिक होकर अपने वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। अब चलते हैं एडिटिंग की तरफ। सबसे पहले तो हमें अपने वॉइस को लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और आपका वॉइस अगर अलग अलग पैराग्राफ में है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि पहले आपको एक पैराग्राफ को एडिट कर लेना है, फिर उसको सेव कर देना है और फिर आपको दूसरे पैराग्राफ को इंपोर्ट करके और एडिट करके सेव करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा सारा का सारा वॉइस एक ही वॉइस में आ जाए तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ये प्रोसेस आपको बताऊं तो आप मेरे टेलीग्राम पर आ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर अपने वॉइस को इंपोर्ट करने के बाद आपको सेंटेंस के बीच जो गैप होते हैं उसको कट करना होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा जूम करेंगे और पहले स्टिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इससे हमारा दूसरा स्टिक ऑन हो जाएगा। और फिर दूसरा स्टिक को हम यहाँ पर लाएंगे और ये जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं ये है आपका वॉइस। इस साइड और इस साइड अपने स्टिक को रखेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर कट कर देंगे इसको। और फिर हम यहाँ से प्ले करके देखेंगे कि मेरा वॉइस सही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कुछ, तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस खत्म हुआ है और यहाँ से फिर थोड़ा सा गैप है। तो गैप को कट करने के लिए हम फिर से हम वही प्रोसेस को अपनाएंगे। पहले स्टिक को हम यहाँ रखेंगे और दूसरे स्टिक को हम यहाँ रखेंगे और फिर कट कर देंगे। और फिर आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी गैप कट कर रहे हो तब आपको दोनों गैप को जो कट करोगे, जो गैप है उससे थोड़ा सा पहले आपको स्टिक को ले आना है और फिर प्ले करके आपको सुनना है कि आपने कहीं ज़्यादा गैप तो कट नहीं कर दिया। और अगर आपके दोनों सेंटेंस के बीच ज़्यादा गैप है तो आप कट कर सकते हो, अगर कम गैप है तो आपको थोड़ा सा गैप को अंडो करके और फिर थोड़ा सा गैप को छोड़ देना है और फिर कट कर देना है। इसलिए आप कट करते समय उस वॉइस को थोड़ा सा सुन लो और फिर कट करो और फिर ऐसे ही हमको पूरा वॉइस को कट कर लेना है। जहाँ जहाँ गैप होगा वहाँ हम कट कर लेंगे। और अगर आपने किसी सेंटेंस को गलत बोला है या फिर आपका मिस्टेक हो गया है तो आप भी इसे कट कर सकते हो। और आपके लिए एक फनी चैलेंज, अब से आप जो भी वीडियो को देखोगे आप ये चीज़ जरूर नोटिस करना कि उस वीडियो में कितने कट्स लगे हैं। और जब आप अपने ऑडियो को कट आउट कर लोगे तब आपको नॉइस रिडक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले स्टिक को स्टार्टिंग में कर देंगे और फिर यहाँ पर आकर आपको नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करना है और आपको इस सेटिंग को अप्लाई करना है। और अगर आप चाहो तो इस सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आपका अगर ज़्यादा नॉइस आ रहा है या फिर कम नॉइस आ रहा है तो आप अपने सेटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इससे होता क्या है कि अगर आपके ऑडियो में कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, जैसे कि आप ये सुनो, तो ये जो आवाज़ आ रही है इसको आप लोग कम कर सकते हो, इससे आपका वॉइस और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद आपको अपने वॉइस को इक्वलाइज करना है। ये चीज़ करने से आपका नॉर्मल वॉइस भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसके लिए आपको इफेक्ट पर आना है और फिर इक्वलाइज पर क्लिक करना है और इसे आपको अपने वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं इस सेटिंग से अपने वॉइस पर अप्लाई करता हूँ। और इसमें जो शुरू के 4 लाइन्स दिए हुए हैं वो है आपका बेस और लास्ट के जो 4 लाइन्स दिए हुए हैं वो है आपका ट्रिबल। और आप जब भी इसे अपने वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे तो आपको अपने साउंड को फुल कर देना है। फिर आपको इस स्टिक को ऊपर नीचे करके आपको चेक करना है। यहाँ से आप लोग प्ले करके चेक कर सकते हो और अगर हो सके तो आपको हेडफोन लगाकर ये करना है, इससे आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद आपको 2 चीज और करनी रहती है, लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो मैं इस चीज को यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा वॉइस इतना में ही काफी अच्छा हो जाता है। ये सेटिंग है कंप्रेशन और रिवर्ब का। अगर आप लोग इसको चाहते हो कि आप लोग इसको यूज करो और अगर अब भी आपका वॉइस सही नहीं है तो आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हो। तो ये दोनों चीज भी अपने वॉइस के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इसको यूज करो तो इस वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं इन दोनों सेटिंग को एक्सप्लेन करूंगा और टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और अब हमारी वॉइस रेडी हो चुकी है। यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। और मैंने कुछ वोकल एक्सरसाइज के बारे में बताया था जिससे आप अपने वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो भी अच्छा लगे कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।